नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली पंजाब केसरी। आपको बता दें कि अल्फा सिटी निवासी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आज एक बार फिर से 251 शिकायतों के लेकर सीएम विंडो पर पहुंचे हैं। उनसे पूरा मामले पर जानने का प्रयास कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या क्या आपकी मांगे हैं जो अभी तक नहीं हुई? देखो जी, जो हमारी सबसे एक बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है सड़क। हमारे पास जो सड़क है उसका बुरा हाल है। 2005 के बाद आज तक वो सड़क दोबारा नहीं बनी है। तो हम सरकार से आज ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि हमारी सड़क जो है वो बनाई जाए। बिल्डर का जो कहते हैं ना प्रचंड रूप है वो आजकल वहाँ पर चल रहा है। मैं आज मीडियम से माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमने सीएम साहब को, डीसी साहब को, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अपनी शिकायतें हम लोग दे चुके हैं, लेकिन हमारी शिकायत का कोई निवारण नहीं हुआ। आज 251 सीएम विंडो हमने लगाई हैं। उन 251 सीएम विंडो के अंदर हमने हमारी सड़कों की, पार्कों की और जो अलग जरूरतें हमारी वो सारी जरूरतें लिखे। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो अलग है, हम वो मांग रहे हैं जो एक बेसिक सुविधा होनी चाहिए, आने जाने का रास्ता, पार्कों में बैठने के लिए कुर्सी होनी चाहिए। इससे ज्यादा हमारी कोई मांग ही नहीं है। कूड़ा उठ जाए टाइम से, सीवरेज साफ हो जाए, बारिश का पानी रुकता है जो वो साफ हो जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। और सरकार बड़ी नाकामयाब हो रही है, बिल्डर के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रही है। अब क्या है कि बिल्डर कहीं ना कहीं जो है वो इतना पावरफुल हो चुका है कि सरकार के हाथ से अब वो बाहर है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, आज हमने जो 251 सीएम विंडो डाली है, इनके माध्यम से अगर समाधान नहीं होगा तो हम काला गणतंत्र 26 जनवरी 2026 को, जो कि बड़े इस बार मनाया जा रहा है कि 26/1/26 आ रहा है, इस 26/1/26 को अल्फा भी यादगार रखेगा, यादगार बनाएगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ये सारी की सारे जो अल्फा निवासी हैं वो करनाल में जहां भी झंडा लहराएगी सरकार, वहां पर काला झंडा लेके जाएंगे हम लोग, मुंह पे पट्टियां बांध के जाएंगे हम लोग, काले कपड़े डाल के जाएंगे। हम सरकार का पूरा विरोध करेंगे। लंबे समय से आप अपनी बात रख रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि विधानसभा में जो विधायक है उन्होंने भी आपकी बात रखी, लेकिन फिर भी 2 बार विधायक ने हमारी बात रख ली है। क्वेश्चन 0 ओवर में 2 बार क्वेश्चन लग चुका है, उस पर कुछ नहीं हो सका। स्पीकर साहब को हम लोग मिल चुके हैं, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि हालात हमें लग नहीं रहे अच्छे कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो इसीलिए हम आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमें हमारा हक चाहिए और सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा। तो पिछले दिनों रावण रूपी दहन भी किया था अपने बिल्डर का पुतला। हमने, हाँ बिल्कुल, हमने दशहरे के ऊपर रावण की जगह बिल्डर का पुतला भी जलाया था। सरकार तब भी सो रही है और हमने उस दिन सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि हम लोग 1 नवंबर को हरियाणा दिवस जो होता है उसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार ने किसी तरह से हमारे पास अप्रोच किया और हमें बोला कोई नहीं, आप हमें समय दो, आप इस तरह का कोई काम नहीं करना। लेकिन आज सरकार को हम बता देते हैं कि हमने 1 नवंबर को नहीं मनाया, लेकिन 26 जनवरी को हम हर हालत में मनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रभजोत सिंह सिद्धू मेरा नाम है। RWA का मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पे मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है कि साथियों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सरकार तक पहुँचाने की। धन्यवाद जी। तमाम अल्फा सिटी वासी पहुंचे और वाड़े के पार्षद प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। सुभाष कोच जी, क्या कहेंगे? लंबे समय से बात, अपना जो प्रतिनिधि है वो तभी चुनते हैं लोग कि उनकी समाधान हो सके बात का, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे वार्ड का मामला है और जितने भी मेरे ये भाई आए हुए हैं, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और चलता रहता हूँ। मैं तो हर आदमी के साथ चलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे जगमोहन जी हैं, हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी है, जो हमारे खट्टर साहब हैं हमारे, और हमारे सैनी साहब हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से यही गुजारिश करता हूं कि जो फैसिलिटी हर कॉलोनी में मिल रही है, मैं कहता हूं इन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए। और वो कॉलोनी जो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में है वो सरकार ने अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, क्योंकि 1100-1200 घर हैं वहाँ पे और सारे इज्जतदार लोग हैं और सब सारे सेट हैं। वो वहाँ पे सड़क नहीं है और लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रकार का बेंच नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो जो अल्फा सिटी है निगम ने अपने अंडर ले लेनी चाहिए और वहाँ पे खूब बीजेपी पहले बहुत काम कर रही है, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में काम कर रही है। कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा में जो बीजेपी काम कर रही है, मैं कहता हूँ अल्फा सिटी में भी बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। क्यों हावी हो रहा है, कोई बिल्डर क्यों हावी हो रहा है सरकार पर? ये क्या है कि बहुत पहले से कॉलोनी कटी थी, अब वो हमें तो मिला नहीं कभी। मैंने तो मिलता तो मैं उसको जरूर पूछता भाई तेरे को कौन सा कीड़ा है। तो कीड़े के बात तो ये आती है कि जो उसने कॉलोनी काट दी वो भी क्या कहता है बेच के चला गया हूँ, और बेच के भी चला गया। तो जो भी प्राइवेट आदमी कॉलोनियाँ काटता है वो ऐसे ही करता है। पहले कुछ और बातें होती हैं, जब वो डेवलपमेंट हो जाती है फिर बाद में कुछ और बात होती है। वो भी ऐसे करके गया जैसे दूसरे लोग करके जाते हैं। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। जो आपका व्यापार है उसको, व्यापार को, जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपका जो सुविधा है वो पब्लिक को देनी चाहिए। मेरा यही है बीजेपी सरकार से,
बीजेपी सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और ये अल्फा सिटी को अपने अंडर में लेके जो ये 950 परिवार का जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करना चाहिए। सड़कें बननी चाहिए, बेंच लगाना चाहिए, वहाँ किसी स्कूल की सुविधा है तो स्कूल भी देना चाहिए और मैं कहता हूँ कि पार्टी का प्रचार भी करना चाहिए। धन्यवाद जी। अगर सही कार्य सरकार करेगी तो ये प्रचार करने में जो तमाम अल्फा सिटी के लोग हैं वो आगे भी आएंगे, लेकिन अभी तक इनकी जो समस्या है वो अटकी हुई है। बिल्डर सरकार पर क्यों हावी हो रहा है, फिलहाल ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसी को लेकर तमाम लोग आज सीआई विंडो पर 251 शिकायतें लेकर पहुंचे थे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली पंजाब केसरी के लिए बलविंदर शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।